प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी आज आपको कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के प्रथमा पाठा वाराणसी के अंतिम 2 अनुच्छेदों का मूल पाठ व उनके हिंदी अर्थ का अध्ययन कराऊंगा। आइए पढ़ते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगलयुवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीयदर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इयं नगरी विविधधर्माणां संगमस्थली अस्ति। महात्मा बुद्धः, तीर्थङ्करः, पार्श्वनाथः, शङ्कराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानाम् अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रात्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। अत्रात्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। इयं निजां प्राचीनपरम्पराम् इदानीमपि परिपालयति। तथैव गीयते कविभिः मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणम्। मरणं मङ्गलं यत्र विभूतिश्च विभूषणम्। कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। ऐसा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृते अर्थात भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च चा माने और संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली अस्ति। केंद्रस्थली माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, इत्यो माने यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मयस्य माने संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च आलोकः, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृता माने फैल रहा है या प्रसरित हो रहा है। मुगल युवराजा, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य यहाँ आया। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत अध्ययन किया। सा तेषां वह इनके, तेषां माने इनके, ज्ञानेन ज्ञान से, तथा प्रभाविता अत्यंत प्रभावित अभवत माने हुआ, यत जिसने तेन उपनिषदाम इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयम नगरी यह नगरी विविध धर्मानाम विविध धर्मों की संगम स्थली अस्ति माने है। बहवा माने बहुत सारे, महात्मानः अर्थात महात्माओं की, महात्माओं ने, अत्रागत्य यहाँ आकर, स्वीयान माने अपने, विचारान अर्थात विचार, प्रसारयान माने फैलाए, न केवलम दर्शने केवल दर्शन नहीं, साहित्य साहित्य, धर्म अपितु कला क्षेत्र अर्थात कला के क्षेत्र में, अपि माने भी, इयं माने यह, नगरी माने नगरी, विविधानाम कलानाम विभिन्न प्रकार की कलाओं, शिल्पानाम शिल्पों के और शिल्पों के लिए, लोके विस्तृता लोकों में प्रसिद्ध है, विस्तृता माने प्रसिद्ध है। अत्रात्याः यहाँ की, कौशेय शाटिका रेशम की साड़ियाँ, शाटिका माने साड़ियाँ, कौशेय माने रेशमी, देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। अत्रात्याः यहाँ की, प्रस्तर माने पत्थर, मूर्तयः माने मूर्ति, प्रथिता प्रसिद्ध हैं, प्रथिता माने प्रसिद्ध। इयम निजाम यानी यह, निजाम माने अपनी, प्राचीन पुरानी, परंपरा माने परंपराओं की, इदानीम अपि आज भी, इदानीम माने आज, अपि माने भी, परिपालयति माने पालन कर रहा है। तथैव गीयते
तथैव माने इसीलिए, गीयते माने गाते हैं, कभी भी माने कभी लोग, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगल, यत्र माने जहाँ, विभूतिश्च माने भभूत, विभूषणम माने आभूषण, कौपीनम माने लंगोट, यत्र माने जहाँ की, कौशेयम माने रेशमी, सा माने उस, काशी माने काशी, केन माने कौन, मियते माने माप सकता है। अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत, यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र प्रसृता, अर्थात सभी जगह फैल रहा है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। यमनगरी, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा और अन्य बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में विख्यात है। अत्रात्यः यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी पुरानी परंपराओं का आज भी पालन कर रही है। तथैव इसीलिए कवि लोग गाते हैं कि जहाँ मरना मंगल है तथा जहाँ की भभूति भी ही आभूषण है और जहाँ की लंगोटी भी रेशमी वस्त्रों की है, ऐसी काशी को कौन माप सकता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर मरना मंगल है और जहाँ की भभूति आभूषण है तथा जहाँ पर लंगोट रेशम की है, ऐसी काशी को कौन माप सकता है। इस प्रकार आपका प्रथम अध्याय या प्रथमः पाठः वाराणसी आज समाप्त होता है। इसी तरह के अन्य वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। नमः संस्कृताय।